और क्या रहा? देखो, जो सर्व समाज है, जो सर्व समाज संस्था है, जो गांधी विचारधाराओं को, जो 13 एकड़ जमीन है, वो जो छीनने का काम करा जा रहा है सरकार का, वो गलत है। हम उसका विरोध करेंगे। हमारी जमीन है, समाज की जमीन है, और आंदोलनकारियों का स्थल रहा है वो। ये देश से विचारधाराओं को खत्म करना चाहते हैं। आज एक आश्रम नहीं लिया, ये आने वाले टाइम पे और भी बहुत आश्रम लेंगे, और एक नई विचारधारा देश में देना चाहते हैं, उसको पनपाना चाहते हैं। हम इसका पूरा विरोध करेंगे और वहाँ पे जाएंगे। आज भी हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे जो क्या हुआ है, हम उसका विरोध करेंगे। और जो भी मुद्दे इस तरह के और भी देश में कहीं होंगे, तो सब आंदोलनकारी इस तरह का सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। एमएसपी दे नहीं रही है। जो मोदी एमएसपी गारंटी कानून है, इसका मोदी इसका नाम रखेंगे, मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। किसान बर्बाद हो गए, उनकी ज़मीन छीन रहे हैं। जिस तरह से 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है, उसमें बदलाव करा और पूरी पावर आज स्टेट को दी, स्टेट से डीसी को चले गए, डीएम के हाथ में, और ज़मीन छीनने का काम करा जा रहा। लखनऊ एयरपोर्ट 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। कहा क्या कि 1942 में ये एयरपोर्ट अंग्रेजों ने ले लिया था, ज़मीन उसकी आज ले रहे हैं। उस टाइम पे तो पूरा देश ही उनके अधीन था। अगर देश आज़ाद हो गया तो ये किसान कब आज़ाद होगा? ये बहुत से इशू हैं। नए आंदोलन की शुरुआत होगी, एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत देश में फिर है। बात अगर करें 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या टिकैत साहब बीजेपी से साठगांठ करेंगे? ज़रूरत पड़ेगी, इनके खिलाफ लड़ रहे हैं हम। इनके साठगांठ हमारा कहीं का मतलब, हम तो इनके खिलाफ ही रहेंगे। साठगांठ का क्या मतलब बना? हम सरकारों की गलत पॉलिसी का विरोध करेंगे। जो भी सरकारें गलत पॉलिसी देश में लेकर आएगी, उसका विरोध करेंगे। इनसे साठगांठ वो करेगा जो डरेगा, वो इनसे साठगांठ करेगा। ये तो डंडे के दम पे हाजी को आना चाहने वाले लोग हैं। विपक्ष वालों को भी सामने खड़ा होकर मुकाबला करना चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे सब। या तो जेल में जाएंगे या फिर सरेंडर करेंगे। तो वो तो जिनको चुनाव लड़ना है उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवर्तन करना है तो चुनाव वालों को करना। हमें तो आंदोलन कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहे तो भी कांग्रेस के खिलाफ चल रहे, बिहार में आंदोलन चल रहे, वहाँ पे मंडी बहाली का आंदोलन है तो नीतीश कुमार के खिलाफ है। तो जिस सरकार की जो भी गलत पॉलिसी होगी, हम उसका विरोध करेंगे। बनारस में आंदोलन करने की बात कही जा रही है, क्यों नहीं होगा बनारस में आंदोलन? ज़मीन यहाँ छीनोगे, किसानों की ज़मीन जाएगी, तो आंदोलन कहाँ होगा? बनारस का आंदोलन तो बनारस में ही होगा, बनारस में होगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति रहेगी, सब लोग इकट्ठा हैं, और जहाँ पे भी इस तरह के मूवमेंट है, इस तरह के सरकारों की पॉलिसी गलत आ रही है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा और उसका विरोध करें। आपने कहा कि बनारस की तरफ ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की तरफ थोड़ा है, वो इधर भी हो सकता है। आएंगे, कल भी आएंगे बनारस में ट्रैक्टर, कल भी देखना। अगर कल बनारस में ट्रैक्टर आएंगे तो भाई और दिन भी आएंगे। ट्रैक्टर तो आएंगे, ट्रैक्टर तो हर शहर में आएंगे, हर कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर आएगा कल, पूरा मुख्यालय में। और ट्रैक्टर अगर ये सड़क पर को चलना भूल गए तो दिल्ली का रास्ता भूल जाएंगे। क्या उस ट्रैक्टर में हल भी होगा? नहीं, ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर, हल नहीं। कल हल का काम नहीं, कल ट्रैक्टर चलेगा। ट्रैक्टर की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर और रोडवेज की बस, ये कैसे एक साथ हो सकती है? जज आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन हमको अपनी बात तो बताते हैं वे कि हमारी तो गाड़ी गई। एक गाड़ी वो लेते हैं, उसकी इंक्वायरी बैठती है उस जज की, और वह गाड़ी 50,000 किलोमीटर 10 साल में नहीं चलेगी और गाड़ी ख़त्म। डॉक्टर कितनी गाड़ी चलाता है? और एक रोडवेज की बस और किसान का ट्रैक्टर किलोमीटर के आधार पर हो। 10 साल में ट्रैक्टर नहीं बदला जाएगा। आंदोलन कि जब चुनाव नजदीक आता है, राकेश टिकट सक्रिय हो जाते हैं और जगह जगह आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और उनको कहने दो भाई, उनको तो कहने का काम है, उनको कहने दो। कम से कम वे किसान आंदोलन को याद तो रख रहे। भाई हमारा ये है कि वे किसान आंदोलन और संयुक्त मोर्चे को भूल ना जाए। देश के कोने कोने से इस जन प्रतिरोध सभा में भाग लेने के लिए
सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और तमाम गांधी परिवार आया है सिर्फ एक सवाल को लेके, और वो ये कि बनारस में सर्व सेवा संघ की जमीन पर सरकार ने जिस तरह से कब्जा किया है, अवैध तरीके से कानून को पूरी तरह से ताक में रखते हुए गांधी, जयप्रकाश, विनोबा भावे इसकी विरासत पे जिस तरह से कब्जा किया है वो न सिर्फ गैर कानूनी है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश इन लोगों ने जिस संस्था को बनाया, विनोबा भावे, उस संस्था पे जिस तरह से सरकार ने अतिक्रमण किया है वो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस सरकार के गहरे इरादे दिखाता है। सवाल सिर्फ 13 एकड़ ज़मीन का नहीं है, सवाल गांधी विरासत को नष्ट करने का है। जो साबरमती में हुआ है, जो वर्धा में हुआ है, वही खेल अब यहाँ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंततः इस सरकार को अगर किसी से डर है तो गांधी के विचार से डर है। विदेश में जाके गांधी का नाम लेना जरूरी है। आज भी विदेश में जाके नहीं बोल सकते कि मैं गॉडसे के देश से आया हूँ, गांधी के देश से आया हूँ। इसलिए गांधी विचार को, गांधी संस्थाओं को, गांधी विरासत को नष्ट करने का इनका मंसूबा है, और उसका विरोध करने के लिए देश के किसान आंदोलन के साथी आए हैं, मेधा पाटकर राष्ट्रीय जन आंदोलनों का जो राष्ट्रीय समन्वय है उसकी तरफ से आई हैं, तमाम गांधी विचार के, गांधी संस्थाओं के सभी लोग यहाँ पे आए हैं और ये संकल्प लेके आए हैं कि इस प्रतिरोध को हम जारी रखेंगे। सितंबर के महीने में यात्राएं होंगी, यात्राएं 2 अक्टूबर को यहाँ बनारस में पहुँचेंगी। जयप्रकाश के जन्मस्थल से वहाँ चंपारण और सिताबदियारा से यात्राएं आएंगी, दिल्ली से यात्राएं आएंगी। इस प्रतिरोध को हम तब तक चलाए रखेंगे जब तक सरकार को मजबूर न कर दें कि वो ये बेजा दखल की हरकत समाप्त करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।